सबसे अहम मसला आज मैं आपकी चर्चा में लेके आ रहा हूँ। गुरबाणी का आखिरी श्लोक है, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत। पवन को जो दूषित करेगा, पानी पिता पानी को जो दूषित करेगा, धरती को जो दूषित करेगा, वो अपराधी होगा। अगर आपको 25 करोड़ रुपए मिलने के बाद भी पर पर्सन 18 साल की उम्र के बाद भी तुम शराबों की फैक्ट्रियों में गंदगी निकाल के गंगा जी में फिराओगे, तो फिर आप अपराध करोगे। काम वही करो, आपके लिए जो घरों से पानी निकलेगा, घर के पानी का गंदला पानी हम वहीं पे प्यूरीफायर लगा देंगे। फैक्ट्रीज का पानी जो गंदला है, फैक्ट्रीज के बाहर एक प्यूरीफायर लगा देंगे। जो पानी गंगा में गिरेगा वो प्यूरीफाइड वाटर होके गिरेगा, जो गंदगी है वो अलग से निकल जाएगी। आपको समझ आती है मेरी बात? प्रत्येक घर के आगे छोटे प्यूरीफायर लगेंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं होता मलबा। लेकिन फैक्ट्रीज को हम बंद नहीं करेंगे, फिर तो ठप हो जाएगा सारा काम। फैक्ट्रीज को बंद नहीं करेंगे, फैक्ट्रीज को चलने देंगे, लेकिन फैक्ट्रीज के पानी का प्रदूषण खत्म करने का यंत्र लगा देंगे। वह जो पानी गंगा में गिरेगा, फिर भी गंगा में गिरेगा, लेकिन पहले प्रदूषित गिरता था, अब स्वच्छ पानी गिरेगा। वह गंदगी जो निकलेगी वह मालिक की जिम्मेदारी होगी कि उस गंदगी को वक्त वक्त पे हटाता रहे, ताकि प्रदूषित पानी किसी भी नदी में ना गिरे। पानी को साफ रखने के लिए, पानी को नदियों को पर्सन का, व्यक्ति का, जीवन का नाम दिया जाएगा। जैसे जीवत पर्सन। नदी जल नहीं है, नदी एक व्यक्ति है, आदमी है, स्त्री है। उसको प्रदूषित करोगे तो जैसे किसी आदमी पर आपने तेजाब गिरा दिया, गंदा पानी करा दिया, गणेश जी करा दिए, सरस्वती करा दी, या कुछ पागलपन नहीं चलेगा। नदी में आप कुछ भी नहीं करा सकोगे। कोई टूने टोट के, जैसे आज हम पत्तों पे गिरा देते हैं, चलो नदियां में छोड़ा हुआ, ऐसा नहीं। हरे भरे पेड़ों को कोई काट नहीं सकेगा। जो पेड़ों को काटेगा उसकी गर्दन कटेगी। सख्त कानून होगा, क्योंकि आपने इतना विकृत कर दिया। नरमाई के कारण आपने वातावरण को इतना प्रदूषित कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगी कि आप कहाँ थे पिताजी, आप कहाँ थे दादाजी, जब ये नदियाँ, ये वायु, ये धरती प्रदूषित हो रही थी, आप कहाँ थे। अब हमारी पीढ़ियां हमें गाली नहीं निकाल पाएंगे। जो पेड़ काटेगा उसकी गर्दन कटेगी। कानून काटेगा, आपको गर्दन कटाने की जरूरत नहीं। जैसे विष्णु समाज था पहले, वह पेड़ कटता तो आगे जाके खड़ा हो जाता, तो मेरी गर्दन काटो पहले। नहीं, अब कानून करेगा रक्षा। व्यक्ति रक्षा नहीं करेगा, कानून रक्षा करेगा। सभी जगह के ऊपर जंगलों में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। पता लगेगा किस व्यक्ति ने पेड़ को काटा, किस व्यक्ति ने हरियाली को खत्म किया, किस व्यक्ति ने नदी को प्रदूषित किया,
किस व्यक्ति ने जमीन को प्रदूषित किया? स्प्रे, मान्यता प्राप्त जो स्प्रे और रे हो गए, डीएपी हो, यूरिया हो, मान्यता प्राप्त, जो जमीन को दूषित नहीं करते, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है, ऐसी चीजें प्रयोग में होंगी। बिना जहरीली आप शुद्ध अनाज खाओगे, शुद्ध जल पियोगे, शुद्ध वायु को ग्रहण करोगे, जो कि हमारी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है। तो पानी का मैंने आपको बता दिया, कोई फैक्ट्री बंद नहीं होगी, बल्कि फैक्ट्री के आगे प्यूरीफायर लग जाएंगे। उसका जो गंदला पानी आएगा वह साफ होकर गिरेगा गंगा में, नर्मदा में, गिरेगा नदियों में, और कहीं जाएगा भी नहीं। तो वैसे ही रखेंगे सारा ढांचा, सिर्फ उनको यंत्र दे देंगे, ये लो यंत्र लगा दो। शाम की शाम वो कचरा मालिक को खुद उठाना होगा और एक कूड़ादान में गिराना होगा। आप प्रेम से किसी मुलाजिम को कह सकते हो, क्योंकि वो आपके बराबर का मालिक है, 25 करोड़ उसके पास भी है। रोब किसी का कोई चलेगा नहीं। कोई बॉस किसी अकाउंटेंट पे, किसी चपड़ासी पे, किसी छोटे बॉस पे, कोई दिल्ली वाला बॉस किसी शहरी बॉस पे रोब नहीं कर सकेगा। प्यार से बताएगा कि ये काम है, ये करो भाई। इट्स आवर ड्यूटी टू सेव द नेशन, टू ग्रो द नेशन। धरती बचेगी, बीज सही क्वालिटी का परीक्षण के दौरान जो आएगा, पानी शुद्ध लगेगा, हवा शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा। मिलावटी व्यक्ति को, मिलावट करने वाले व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। उसको ऐसा समझ लो जो मिलावट करेगा, पहली बात तो करेगा भी क्यों? मैं समझता हूँ कि पैसे के कारण, लालच के कारण, अगर इतना पैसा आकर भी व्यक्ति का लालच बना रहा तो वह राक्षस है, फिर वह राक्षस है। अगर अडानी के पास इतना पैसा है फिर भी और इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है तो यह वासना है। वासना तो हम कभी पूरी नहीं होने देंगे। उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी। 25 करोड़ अपर लिमिट है, इसको ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी है ताकि हम अपने मंतव्य में चूक न जाएं। आपने शक्ति हमें देनी है। वोटिंग जैसे होगी मैंने आपको बता दिया। एक बार जब आप हमें चुन लोगे, एक बार चाहे आप हमें साधारण बहुमत से जिता दो, बात समझ लो। एक बार चाहे आप हमें साधारण बहुमत से जिता दो, अगली बार हम जो इलेक्शन कराएंगे हम फौरन भंग करेंगे, लोकसभा को या विधानसभा को। दूसरी बार जो इलेक्शन होगा वह होगा जो हमने बताया, थ्रू मोबाइल। तो इसीलिए मैं सरकार से कहूँगा अब जो इलेक्शन हो कृपा करके थ्रू मोबाइल करवा दें तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं फिर हम तो कर ही लेंगे। इलेक्शन 100% मतदान होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बस कोमा में नहीं है, हॉस्पिटलाइज है, तो उसका अंगूठे से संबंधित होगा वोट, अंगूठे से संबंधित होगा वोट, जैसे अंगूठे से संबंधित आपका बैंक अकाउंट। और वो कोड किसी को पता नहीं होगा, कोड सिर्फ आपके मोबाइल में होगा। और कोई पैसा लेगा भी क्यों? क्योंकि 25 करोड़ से ज़्यादा तो वह रख नहीं सकता।
तब ज़रूरत पड़ेगी इन संस्थाओं की, कि किसी की कई बार ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, इच्छाएँ नहीं बढ़ती, तो उनके लिए फिर डंडा चलाएँगे हम, अच्छा सा रूल। 25 करोड़ में भी तेरी ज़रूरतें नहीं पूरी हुईं, तो फिर आजा बेटा इधर। मेरे दृष्टि में सभी शांत हो जाएँगे, आराम और चैन की ज़िंदगी गुज़ारेंगे। शांति का बोलबाला होगा चारों तरफ। तीनों चीज़ें साफ होंगी, धरती, पानी और वायु। शुद्ध हवा में हम सांस लेंगे, शुद्ध खाना होगा। मिलावट करेगा क्यों, पहली बात तो ये, और अगर कोई करेगा तो उसकी आधी ज़िंदगी समझ लो कि नज़रबंदी में बीतेगी। वो चुन ले जेल, वो चुन ले घर, बाहर तो नहीं जा सकेगा। तो मैंने बताया हम नया कानून बनाने जाएंगे। कुछ व्यक्ति हैं जो 10-12 साल काट चुके हैं जेल में, वो ऑप्शन ले सकते हैं कि हम घर में नज़रबंद रहेंगे। ठीक है, फिर उसकी ये होगी कि भी रोटी पानी पका के देना होगा। जो व्यक्ति आपकी निगरानी रखेगा एक कमरे में बंद, उस व्यक्ति की रोटी पानी सोने का सब आपको इंतज़ाम करना होगा, दवाई बूटी का इंतज़ाम करना होगा, तो उसको संभालना होगा। फिर आपको राहत मिलेगी घर पे रहने की। किसी व्यक्ति को रात को थाने में रखना अपराध होगा। इससे बहुत सी पुलिस वालों ने मुझे कहा है सारी रात हमें बोझ रहता है, यह कभी सुसाइड न कर ले फंदा लेके। तो प्रत्येक व्यक्ति घर सोएगा, सरपंच या नगरपालिका के कोई अध्यक्ष हो या मेंबरान हो, उसकी जिम्मेदारी होगी कि जी मैं कल सुबह पेश कर दूंगा इसको 11 बजे 10 बजे आपकी हाजिरी में, आप अपनी कार्रवाई कर लें। वह व्यक्ति घर में सोएगा आराम से। और सुबह उस व्यक्ति को पेश करना होगा। तो इससे क्या होगा कि वैल्यू बढ़ेगी काम करने वालों की। जो आपकी जिम्मेदारी उठता है पुलिस स्टेशन में या जो आपके काम आता है, उस व्यक्ति की वैल्यू बढ़ेगी कि भाई ये बुरे वक्त में मेरे काम आया था, इसने मेरी जिम्मेदारी ली थी। आपको अच्छे गलत का पता चल जाएगा। इलेक्शन वैसे ही होंगे। कोई व्यक्ति जेल में नहीं सोएगा। जेल यानी पुलिस की जेल में, पुलिस की कस्टडी में। और जेल में तो सिर्फ ये समझो कि बेल पे प्रत्येक व्यक्ति रहेगा। जेल में तो कोई आपको कहाँ बोलते नजर आएंगे, जेल में नहीं कोई रहेगा। ये गुंडागर्दी नहीं होगी कि हम आपको छोड़ते हैं, आप वोट डाल देना, ये गुंडागर्दी मिट जाएगी सारी। आप हमें वोट डाल देना, हम आपको पैरोल पे छोड़ देते हैं, सबको छोड़ दिया जाएगा। कोई भी गुरु हो जिसने कोई भी एक्ट किया, चलो आगे से तो पास्को में आपको बता ही दिया कि पहली दफ़े ही उसका गुप्त अंग काट लिया जाएगा। लेकिन पुराने जब हैं, वो पुराना तो उनके ऊपर वही लागू होगा। अब फिर उनको बेल मिलेगी, घर पे रह सकेंगे। और सरकार के जो हमने इतनी संख्या बढ़ाई है पुलिस की, वो इसी कारण से बढ़ाई है। बड़ी जगह पे काम आएंगे पुलिस वाले, बेरोजगार बड़ी जगह पे काम आएंगे। किसके? हरियाली को एकदम से बढ़ाने में। लगाओ पेड़, वनों को इकट्ठा करो, इसको 1 वर्ष में आप फिनलैंड बना दो, चक गणराज्य बना दो, नॉर्वे बना दो। 1 साल में, 1 साल में युद्ध स्तर पर काम होगा। जो विनाश करने वाले कंट्रीज हैं उनको अकल आएगी कि हम अपना वातावरण खुद ही खराब कर रहे हैं। हमारी सोबत को देखकर वो भी समझ जाएंगे कि हम प्रदूषण फैला रहे हैं।
भारत में पैदा होने वाला बच्चा इस प्रदूषित वातावरण में पैदा नहीं होगा, बशर्ते कि आपका वोट सही जगह पे आ जाए। और देखिए, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी को मान्यता नहीं दी जाएगी, ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार बेचारा कौन होता है? उसको मान्यता देनी ही पड़ेगी। नई पार्टी कोई भी व्यक्ति बना सकता है, हम उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरी करेंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरी करेंगे और उसे हमारी पार्टी को मान्यता देनी होगी। उसके बाद हम निपटी लेंगे, क्योंकि फिर तो हमने भंग ही करना है। तो अगर एक बार आपने हमें बना दिया, तो फिर दूसरी बार तो भंग हो ही गया। फिर तो हम इलेक्शन करवाएंगे मोबाइल से। चलो, ये मैंने आपको सारा प्रोग्राम बता दिया। नदी को जीवंत पुरुष के बराबर दर्जा दिया जाएगा, जैसे जीवंत जीवन है ये। इसके अंदर कचरा, चाहे आपका भगवान गणेश है, जिसकी सीजीआई पूजा कर रहे थे, चंद्रचूड़ जी, अगर वो आपने महोदय कहीं नदिया में, कहीं पानी में बहा दिया तो आपकी खैर नहीं। अपनी पूजा है, आपको श्रद्धा है, हम नहीं रोकते, घर में करो पूजा, लेकिन अपना कूड़ा कबाड़ा घर में ही रखो। घर में एक अलग से स्टोर बना लो। इन अंध मान्यताओं के लिए सरस्वती को बीच में गणेश को, सभी को बीच में ठोके तुरे जाओ। चलो, जब कोई ज़्यादा हो जाए तो आग लगा दो, और क्या करना होता है गद्दे को। सभी समस्याओं को, बाकी बहुत सी समस्याएं मैं बोल नहीं पा रहा, मुझे बताएंगे तो उसका मैं आपको हल बताऊंगा आपको। पानी को हम जीवंत व्यक्ति का दर्जा देंगे, वायु को हम जीवंत व्यक्ति का दर्जा देंगे, धरती को हम जीवंत व्यक्ति का दर्जा, इन तीनों चीज़ों को हम जीवन करार देंगे। ये जीवन है, क्योंकि जीवन है भी ये, वस्तुतः जीवन है। इनको, जो तीनों को प्रदूषित करेगा, वह दंडित होगा। दंडित देखिए, सख्ती भी करेंगे हम, ये सख्ती ही है। किसी रेपिस्ट का पास्को में लिंग कट जाए तो इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। और भी बहुत सी शक्तियाँ होंगी, जहाँ माँ बाप सारे दिन कुर्ल कुर्ल करते रहते हैं, ऐसे वो सब हम मिटा देंगे। हम सच्चा राम राज्य चाहते हैं, घोषणाओं का राम राज्य नहीं चाहते कि मेरे खून में बकवास पे हम विश्वास नहीं रखते। नो विश्वास ऑन बकवास। सिंदूर दौड़ता है, 26 सिंदूर आज तक वापस से नहीं आए, और साहब की रगों में से सिंदूर पता नहीं कब का निकल गया। ऐसे गप्पी व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा, एक एक गप के लिए, और इनको सुनाया जाएगा। ये कहेंगे हाँ, ये बहाना नहीं चलेगा, ये तो चुनावी स्टंट होते हैं। नहीं, चुनावी स्टंट का मतलब ये नहीं होता कि आप 100 करोड़ 150 करोड़ लोगों को कल्पना के जाल में फंसा के उनको विष पिलाना शुरू कर दो धर्म का। फिर भी अगर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करेगा तो फिर वो भुगतेगा। हम एक सहनशील देश का निर्माण करने जा रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम के हिसाब से, जहाँ सब, कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म, सब इकट्ठे। जैसे मैखाने में बैठते हैं ना, मैखाने में बैठते हैं, पूछते नहीं हम ये चमार है या ये पंडित है या ये खोंचा लगाता है, रीढ़ी लगाता है। वो काम अपनी जगह पे है भाई, सारे काम शुद्ध हैं। व्यक्ति काम तो करता है बस,
काम को देश सेवा घोषित किया जाएगा, शिक्षा को देश सेवा घोषित किया जाएगा। जितना व्यक्ति काम करेगा मन लगा के, और मन लगा के करेगा, क्योंकि फालतू की उसको चिंता ही नहीं है। अब चिंता तो घर में पड़ी होती है, कभी बेटी को ना, कभी ऐसे पास को वगैरह, और कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वो से ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, अपराध घट जाएंगे। मैंने कहा राम और कृष्ण के वक्त लुटेरे होते ही नहीं थे, ऐसी ही व्यवस्था थी तब। सबको जरूरत के हिसाब से ज़्यादा दे दिया जाता था, फिर कौन किसका लूटेगा। ये राजनीतिकों की तरकीब है जो मैं समाप्त कर दूंगा, और समाप्त हिंदुस्तान से करूंगा। और तुम देखते जाना, देखते ही देखते सारा विश्व बदल जाएगा। जब वह हमें शांति में मगन, ध्यान में मगन, आनंद का स्वाद रस चखते हुए देखेंगे लोग बाहर से। तुम्हें एक बात बताऊं, इन लोगों के दर्शन के लिए ही बाहरी लोगों को हमारे पास राजस्व भी बहुत आ जाएगा, पर्यटकों का, कि दिखाओ तो सही ऐसे लोग होते कैसे हैं। जैसे अभी मेरे पास लोग आते हैं देखने के लिए, ऐसा व्यक्ति 13 सालों से इसने खाया ही नहीं, एक ही जगह पे बैठा है, दर्शन तो कर लेने दो। जब प्रत्येक हिंदुस्तान का व्यक्ति आनंदित दिखेगा, सच में मुस्कुराता हुआ, तालियां मार के हंसता, नाचता गाता दिखाई पड़ेगा, तो बाहर के लोग तरसेंगे हिंदुस्तान में रहने के लिए, आने के लिए, अपना सारा साजो सामान लेके आने के लिए, कि हम सारा पैसा टका जो है अपना सब बैंक में को हुंज के हिंदुस्तान में जमा कर देंगे। ये लंबे मसले हैं, आपको समझ नहीं आएंगे अभी। आपको अभी तो आप पूछते हो ना 25 करोड़ कहाँ से आएंगे, फिर आप कहोगे जितना आएगा वो खर्चेंगे कैसे। लेकिन अभी मैं बातों में विश्वास कम रखा करता हूँ, संक्षेप में आपको समझा दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा उत्तर नहीं दिया करता। नियम बता रहा हूँ आपको, नियम के बिना, संविधान के बिना तो यह समाज नहीं चल सकता। बड़े स्वतंत्र लोग भी हैं और स्वच्छंद लोग भी हैं, उच्छृंखल लोग भी हैं और संयमित लोग भी हैं। हमें संयमित रहना होगा, हमें स्वतंत्र रहना होगा, उच्छृंखल और उपद्रवी नहीं बनना होगा। और प्रत्येक व्यक्ति के संस्कार धीरे धीरे बदलते जाएंगे। एक दिन यह भारत भूमि पुरानी ऋषि भूमियों की तरह हो जाएगी। तो 3 बातों का पूछा था बाबा नानक की, जो धरती की और वायु की और पानी की। तो हम किसी फैक्ट्री को रोकेंगे नहीं, बल्कि जब पानी बाहर आएगा, गंगा जी में गिरेगा, उससे पहले प्रदूषित को दूर करने के लिए, प्रदूषण को दूर करने के लिए प्यूरीफायर पहले लगा दिए जाएंगे। वह पानी जो गिरेगा बाहर, वो तुम चेक कर लेना, वो डिस्टिल्ड वाटर होगा। ऐसे यंत्र लगा देंगे, और ऐसे यंत्र हैं, जापान में हैं ऐसे यंत्र। इसीलिए उन्होंने अपनी नदियों को बचा के रखा है। यहाँ तो रामराज है ना, रामराज में तो ऐसा कुछ चलता है, अपनी ही घरवाली को जो बिना किसी दोष के दंड दे दिया जाता है कि जाओ कार्तिक के महीने की सर्द रात और लपेटो अपनी पोटली को और चलो, कोई दोष नहीं, कोई कायदा कानून नहीं, कोई मंत्री नहीं बुलाए गए, कोई न्याय नहीं हुआ, कोई धोबी को खड़ा नहीं किया, कोई धोबिन को खड़ा नहीं किया, कोई खुद नहीं राम खड़े हुए, खुद राम ही निपटारा कर देते कि भाई तुम कौन होते हो, मैंने तुमसे पहले ज़्यादा होशियार मैं हूँ, मैंने अग्नि परीक्षा ले ली है, तुम कौन होते हो। राजा के निर्णय पर तुम आपत्ति करने वाले होते कौन, तो दंड मिलता धोबी को। एक व्यक्ति था जिसको दंड मिलना चाहिए था, उसको तुमने मान्यता दे दी, धोबी को दंड मिलता, दे दिया दंड सीता माता को। वैसे ही हो रहा है ना, जो कत्ल करके आता है उसके बच्चे को तो सम्मान मिलता है जेल में, और टैनी का बच्चा मौज कर रहा है। जो कोई
उपद्रव करके आ जाता है, उसको एक दर्जा ऊपर उठा दिया जाता है। क्या जाँच में बाधा नहीं बनेगी इससे? बिल्कुल बनेगी। जाँच में तभी तो ये लोग बरी हो जाते हैं, क्योंकि जाँच निष्पक्ष होते ही नहीं। तुम क्राइम भी कर देते हो और पदवी पे भी बने रहते हो, यही तो बात है असली, जो हमने रिमूव करनी। अगर कोई क्राइम करेगा तत्क्षण ओहदा छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको हर तीसरी कुर्सी पे मुलजिम बैठा नजर नहीं आएगा। सभी शुद्ध मिलेंगे तुम्हें, शुद्ध, कोई सजा याफ्ता नहीं मिलेगा। ऐसे हम बनाएंगे भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसी बात से तंग होके मुझे इधर आना पड़ा। सारा अध्यात्म बोल दिया मैंने, आखिरी तल तक दिखा दिया लोगों को, ये आखिरी तल है। प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न हजारों प्रश्न आए गूढ़तम, लेकिन मैं सॉल्व करता ही चला गया। लेकिन बात वहीं की वहीं, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। और यह तो आध्यात्मिक देश था और शीघ्रता से बन जाएगा। मुश्किलात तो पैदा होगी पश्चिम को। यहाँ तो जैसे हम कहीं दर्शन करने जाते हैं पर्यटन स्थल पे, ऐसे बाहर से लोग आएंगे और उनसे अच्छी खासी फीस वसूल की जाएगी हमारे संत पुरुषों के दर्शन के लिए। खैर, ये हमारी बातें बाद में हैं, कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कैसे हम आपको पे करेंगे, ये सरकार की खुद की, आपका कोई इसमें सरदर्दी नहीं। आप ऋण मुक्त हो जाइए, आप ज़रूरत मुक्त हो जाइए, आप किसी प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाइए। ना आपकी बेटी का कोई रेप करेगा, ना आपकी बेटी को कोई तंग करेगा, ना आपके बेटे से कत्ल गारत बंद हो जाएंगी। बाकी के जो मसले हैं वो वक्त वक्त पे विचार करता रहूँगा, आप प्रश्न करते रहिए। धन्यवाद।